किस कलर की चड्डी पहने हो? अरे ये क्या, ये तो उसने बर्ड को भी भून डाला। तमाम धरती वासियों का बोसड़ा। आए मजे आए। और दावत में एक प्लेट में टिड्डे पड़े हैं, एक में मेंढक, एक में बिच्छू और स्वइयों की जगह ढेर सारे छोटे छोटे सांप और मीठे में ये गेंद। ये देखो ट्रैक्टर वाला घोस्ट राइडर। ओ माय गॉड दोस्तों, बहुत बुरा हो रहा है। ये देखिए मास्क एलियंस ने अटैक कर दिया है। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। ये एलियन की स्पेसशिप हैं जो ज़मीन की तरफ आ रही है। मैंने फ़ोटोज़ प्रेसिडेंट को पहले भेज दी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनके नकामी टीम ने अभी तक उन्हें वो फ़ोटोज़ नहीं पहुंचा। उन्हें लग रहा है कि ये कोई प्रैंक है और बहुत देर हो जाएगी दोस्तों। अगर उन्हें अटैक कर दिया तो सब खत्म। टेंशन लेने की बात नहीं है। बाहर गली में किसी के बाइक का टायर फटा है। मैं समझा शायद एलियन पहुंच जाए अभी से। बस फ़र्क यह है कि वो नल्ले काम चोर हैं और मुझे अपने घर की फिक्र है। मैंने उनके डेटाबेस से पहले ले ली। और भी सोर्सेज हैं। वेल, कुछ लोग इसे चोरी बोलेंगे, लेकिन मैं इसे चोरी नहीं बोलूँगा। जब चौकीदार ही सो रहे हों तो हमें खुद ही कुछ करना पड़ता है। ये तो ऐसे चौकीदार हैं कि जिनकी चौकीदारी खुद बोल रही है कि जागते रहना, हमारे पे ना रहना। इस प्रेसिडेंट की टीम भी ना उसी की तरफ फारग है। उसे लगता है कि ये दोस्ती करने आ रहे हैं। इसका वो काना जनरल कैसी और बीए पास प्रोफेसर डोनाल्ड कहता है कि हाँ वो दोस्ती ही करने आ रहे हैं, हमसे लड़ेंगे क्यों। उसका सेक्रेटरी, भाई जिस जॉब की क्वालिफिकेशन ही उठाने का एक्सपीरियंस मांगा जाए और करेगा भी क्या, पूरे पैशन के साथ उठा रहा है प्रेसिडेंट के हाँ में हाँ मिला रहा है। सिर्फ एक सियाना बंदा है इनमें, जनरल डैकर। लेकिन कैसी की सुनकर डैकर की तो ये लोग ऐसी की तैसी कर रहे थे। मरेंगे साले और हमें भी मरवाएंगे, मुझे कुछ करना होगा। एक ही तो बंदा है टाउन में और उसकी भी कदर नहीं। भाई वही हुआ जिसका डर था। एक वीडियो मुझे मिली है जिसमें हम देख सकते हैं कि कुछ घूमने वाली प्लेट की जैसी यूएफओज हैं जो जमीन से आसमान की तरफ वापस जा रही हैं। और उसके बाद ये देखें बहुत सारे गाय जिन्हें आग लगी हुई है, जैसे किसी बड़े चूल्हे से जिंदा बचकर भाग आई हों। काश जो मैं सोच रहा हूँ वो ना हो। अगर उन्हें पकाकर खाने की कोशिश कर रहे थे तो भाई नेक्स्ट वो हमें भी पकाकर खा सकते हैं। उन्हें गाय इंसान का फर्क क्या पता। और जब तक कोई फर्क उन्हें को समझाएगा तब तक वो हमारा रोस्ट बनाकर हमें खा पी चुके होंगे। लो जी, इस खोसट मियां ने कर दिया वही काम जिसका पूरी दुनिया के मुझ जैसे सियाने लोगों को डर था। लाइव टीवी पर सब लोगों को बता रहा है कि हमने यूएफओस देखी हैं और अगर एलियन जमीन पर आते हैं तो वो फ्रेंडशिप करने आएंगे। ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, अमन से मिलकर सब रहेंगे। अरे इसे प्रेसिडेंट बना किसने दिया, कौन लाया इसे? कोई चुप कराओ इसे फॉर्म 47 के प्रेसिडेंट को यार। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? वो भाई एलियंस की बात खुफिया रखते हैं, उन्हें खुफिया मिशन से हराते हैं या उन्हें पकड़ के एरिया 51 में बंद करते हैं। और अमन की बात, अमेरिका का प्रेसिडेंट मिलकर अमन से रहेंगे हैं सच्ची। ओ भाई आप आज तक जान जा गए हो, वहाँ अमन बाकी रहे कोई? आप दोस्ती की नीयत से किसी मुल्क में गए हो कभी? तो वो तो एलियंस हैं, वो क्यों आएंगे आपसे दोस्ती करने के लिए? उन्हें भी कोई फायदा होगा। उनके लिए तो वैसे भी हम ऐसे कोई फूड हैं जैसे हमारे लिए फिश है, मीट है या फिर चिकन वगैरह। ओ भाई जिस तरह अमेरिकन प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं बस वैसे करो। बंदूकें, टैंक, गोले, एटम बम निकालो और उड़ा दो एलियंस को। ये गाय बैलों को जिंदा भून कर खा रहे हैं। वो कोई तो समझाओ इसे यार। कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। ओह एलियंस टीवी पर ये क्या बोल रहा है यार, ये क्या बोल रहा है? लगता है दुनिया के सारे टीवी स्क्रीन पर ये एलियंस अपना मैसेज भेज रहे हैं। ये देखो साइंटिस्ट ने ट्रांसलेशन मशीन बनाई है और उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं वो। चलो कोई तो अच्छा काम किया। ये कह रहा है कि तमाम धरती वासियों का बोसड़ा। अरे बैठो यार, बात तो पूरी सुनो। हमारी लैंग्वेज डिफरेंट है, लगता है कुछ गलत समझ गए आप। मेरा मतलब तमाम माओ का भरोसा है जिन खानों पर। हम एलियंस हैं उनके फैन, बहुत बड़े फैन। हमने धरती के खानों की बहुत तारीफ सुनी है और खासकर फास्ट फूड की वैरायटी की। चिकन ब्रेस्ट स्टीक और फ्राइड लेग पीस की तो क्या ही बात है। हम चाहते हैं कि धरती पर आएं और यहाँ के सारे फास्ट फूड ट्राई करें। हम सर्दियों में आएंगे क्योंकि हमने सुन रखा है कि धरती पर ना जून में ना जुलाई में जो मज़ा है जनवरी फरवरी की चिकन कढ़ाई में। हम दोस्त एलियंस हैं, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। हाँ ये सुनकर प्रेसिडेंट और उसकी आलसी टीम तो खुशी से पागल हो जा रही है कि वो ठीक थे और जनरल डैकर और मैं गलत। ठीक है भाई, अड़ जाओ गधों की तरह, अभी पता चलेगा, एलियंस बताएंगे तुमको।
अभी मदद है भाई, अभी मदद है। यार इस चीज का कुछ तो मतलब है। ये देखकर सब मिलकर एलियंस के वेलकम की तैयारी कर रहे हैं। बड़े से मैदान में लोगों को इकट्ठा किया, कैमरे लगा दिए और वेलकम के लिए बड़े बड़े बिलबोर्ड्स और फूल। दोस्तों मुझे नहीं लगता कि वो दोस्ती करने आ रहे हैं। आप इस मैसेज के लास्ट पार्ट को गौर से देखें। वो जो अजीब सा सर्कल साइन बना रहा है, उसका कुछ तो मतलब है। ओ भाई ये देखो ये एलियंस की मार्शियन की स्पेसशिप आ चुकी है। ये मैं देख रहा हूँ, आप भी देखिए, जिसमें से ये एक टेंगू बड़े सिर वाला एलियन बाहर आ रहा है, उसके साथी भी बाहर आ रहे हैं। आपको कहीं से भी किसी भी एंगल से ये दोस्ती करने वाले लगते हैं? मुझे तो नहीं लग रही यार। अब ये बात कर रहा है और कह रहा है कि हम दोस्ती करने आए हैं। वेल यकीन तो नहीं आता, लेकिन चलो मान लेते हैं। लोग ये देखकर खुश हैं तो क्या कर सकते हैं। अरे ये क्या, ये तो उसने बर्ड को भी बूंद डाला, अब ये उसे खाएगा। नहीं, उसने तो जनरल कैसी को भी बूंद डाला। अमन की तो ऐसी की तैसी होगी। एलियंस ने सबको मारना शुरू कर दिया है। पहले ही कहा था मैंने कि जिनकी स्पेसशिप प्लेट जैसी हों, जो गाय को जिंदा भून कर खाते हैं, उन पर इतबार नहीं करना चाहिए, लेकिन नहीं माने। अब सब मरेंगे। ये एलियन तो सबको भून कर खा जाएंगे। वो लोग मुझे मार डालेंगे, वो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। और जाते जाते एलियंस ये बता गए कि हम दुनिया के सारे फास्ट फूड की सीक्रेट रेसिपीज दुनिया से चुरा लेंगे, सारी फूड फैक्ट्रीज पर कब्जा कर लेंगे, फिर सारे इंसानों के दिमागों से फास्ट फूड और बाकी अच्छे खानों की मेमोरी डिलीट कर देंगे, ताकि सारे मजेदार खानों के मजे सिर्फ हम मार्शियन ही लूटें। सिस्टम पार देंगे। अब मुझे बड़ा भयानक फ्यूचर नजर आ रहा है। मैं बताऊंगा तो आपके दिमाग की बत्ती गुल हो जाएगी। जब हम सब इंसान कीड़े, सांप, बिच्छू, घास और कचरा खा रहे हैं और हमारी मेमोरी से ये खाने वाली याददाश्त डिलीट जो कर देंगे। प्लान तो रिवील कर गए हैं वो अपना। बोलो कैसा फील होगा। हम एक दूसरे की दावत कर रहे हैं और दावत में एक प्लेट में टिड्डे पड़े हैं, एक में मेंढक, एक में बिच्छू और सोइयों की जगह ढेर सारे छोटे छोटे सांप और मीठे में ये। लेकिन दोस्तों यहाँ वो एक और अजीब सी सस्पिशियस सी बात करके गए हैं कि हमें एक डोनट शॉप के डोनट बहुत पसंद आए हैं। वो गोल सा सर्कल और डोनट, ये दोनों गोल गोल, कुछ तो लिंक है, कुछ तो गड़बड़ है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। हमारा एक मार्शियन फूड ब्लॉगर यहाँ आया था, उसने वो डोनट खाया। उसने इतनी तारीफ की कि अब हमसे रहा नहीं जा रहा, हमें उसकी रेसिपी भी चाहिए। इंडियन स्ट्रीट फूड की तो क्या ही बात है। बहुत मजे के डोनट बनाए हो चचा, क्या डालते हो इसमें? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पे। दोस्तों असल मिशन तो यही है इनका। ये रेसिपी है मेरे दोस्त रिची की डोनट शॉप की। असल में रिची की दादी अम्मा ने ही उसे ये रेसिपीज बताई हैं। वो उसे बहुत प्यार करती हैं। ये सुनते ही रिची दादी माँ को एक सेफ जगह छुपाया है। वो बहुत ऊंचा सुनती हैं, लेकिन फिर भी वो टेप रिकॉर्डर पर हेडफोन लगाकर कुछ गाने सुनती रहती हैं। वो हाँ, रिची की दादी अपने जमाने की फेमस फिल्म एक्ट्रेस सिल्विया सिडनी है। क्या माल है यार। लेकिन वक्त वक्त की बात है। वेल दोस्तों उन्होंने मुझे तो हाउस अरेस्ट कर दिया है, घर में बंद कर दिया। वो कहते हैं कि भाई घर में बैठो, क्योंकि मैंने व्हाइट हाउस जाकर उन्हें बोला कि मैं हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन उन्होंने बोला भाई हमें तेरी हेल्प की जरूरत नहीं है। उनके चेले चमचे किधर घुसने देते, सालों ने बंद कर दिया मुझे। और फीमेल एलियन के साथ T20 खेलने के लिए उसे अंदर ले गए। हाँ, मुझे डिफरेंट लड़कियां पसंद है। तुम्हारे ख्यालात भी कितने ऊंचे और बड़े बड़े हैं। तुम्हारे मुंह में उंगली डालकर तुम्हारे अंदर की खूबसूरत इंसान को फील करना चाहता हूँ। खत्म। अबे ठड़की पूरी जिंदगी फील करता रहे बैठकर, एलियन नारी शक्ति जिंदाबाद। लेकिन मैंने भी पहले कुछ प्लान करके रखा हुआ था, इंतजामात मैंने पहले कर दिए थे। आखिर इस धरती का मैं भी बासी हूँ, जहाँ मेरा घर है, इससे कैसे तबाह होता देखूं। एलियंस की बढ़ती भूख देखकर मैंने पैरेलल यूनिवर्स से बुला लिया है क्लाउडी को। वो आता ही होगा, उस बुकड़ फूड ब्लॉगर की यूनिवर्स कार्टून यूनिवर्स है और हमारी ह्यूमन वाली। लेकिन अब इन एलियन की भूख अगर कोई मिटा सकता है तो वो है क्लाउडी, क्योंकि उसने इन्वेंट किया है फास्ट फूड और खाना बनाने वाली मैजिकल फूड मशीन। यानी कि उस फूड मशीन से वो बहुत ज्यादा खाना एट ए टाइम बना सकता है। वो उसमें मशीन बिल्कुल मैजिक की तरह काम करती है, वो बटन दबाता है और बहुत सारा खाना बन जाता है। वेल, इसे साइंटिफिक फूड मशीन कहना बेहतर ही होगा। वो आ चुका है और खाना बना बना कर इन मोटे दिमाग के टेंगू एलियंस को खिला भी रहा है। वो मैं मस्त तेल में फ्राई करके वो मैं खा गया। लेकिन वो अब डोनट मांग रहे हैं, वो भी रिची के।
अबे साले जिंदगी में चलना है तो वरना अच्छी तरह चल, नहीं तो ऐसा सबक सिखाऊंगा कि दुनिया को मुंह दिखाने का लायक नहीं रहोगे। काट के फेंक दे भोसड़ी तलाम फेंक दे गंगा में। उन्हें नहीं पता कि रिची और उसकी ग्रैंडमा कहाँ है। किस कलर की चड्डी पहने हो? अभी बता दे भाई, अभी बता दे। हाँ भाई, आगे स्वाद। वो तो फिर लोगों को उल्लू बनाते हैं और कहते हैं कि सब बड़े रेस्टोरेंट और फास्ट फूड और फूड फैक्ट्रीज के मालिक हमसे मीटिंग करने आए, हम अपनी रेसिपी शेयर करेंगे, आप हमसे अपनी करो, दोनों का फायदा होगा, इसके बाद हम हमेशा के लिए यहाँ से चले जाएंगे। लोग फिर उन पर ट्रस्ट कर लेते हैं। इंसान होते ही लालची हैं, खासकर बड़े बिजनेस वाले, मैकडोनल्ड, KFC और सारे फेमस फूड वाले, इवन कोका कोला वाले अपनी सीक्रेट रेसिपीज उन्हें दे रहे हैं कि बदले में एलियंस की एडवांस रेसिपीज मिलेंगी। लेकिन हुआ क्या, वही जो होना था। बोला था ना कि इतबार ना करो, आप सब रेसिपीज भी चोरी और सब ओनर्स भी मारे गए। मार्शियन चाहते हैं कि सिर्फ वही इस फूड का मजा ले। अब उनका नेक्स्ट प्लान है इंसानों के दिमागों से धरती के खानों की मेमोरी डिलीट करना। इसके लिए वो प्रोफेसर और टीवी एंकर पर एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं। कुत्ते का सर अगर इंसानों पर लगा दिया जाए तो फिर ना रहेगा सर, ना रहेगी मेमोरी। दुनिया में कुत्ते इंसान फिरते नजर आएंगे जो खाएंगे गंद और कूड़ा। सोचो हम पहले ही कितने बदसूरत हैं। ये हो गया तो ये देखो, इंसान कुत्ता और कुत्ता इंसान। अब प्रेसिडेंट को भी थोड़ी अक्ल आ गई है और वो थोड़ा अमेरिकन प्रेसिडेंट बनने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसने जनरल डेकर की बात मानकर न्यूक्लियर अटैक को अप्रूव कर दिया है। और रिची की फैमिली के प्रोटेक्शन का भी बोलता है कि अब लास्ट अटैक वो उन्हीं पर करेंगे, डोनट की सीक्रेट रेसिपी चुराने के लिए, जो कि है रिची की बूढ़ी दादी की सटकी हुई खोपड़ी के अंदर। तो एटॉमिक बम मार्शियन की मदर स्पेसशिप की तरफ लॉन्च कर दिया गया है। अब उनका तो राम राम सत्य पक्का। मार्शियन ने भी अपना डिफेंस सिस्टम ऑन किया और जवाब में भेजा अपना है ये क्या है? नाजरीन, मार्शियन ने भेजा है अपना भोंपू फीडर हाईटेक गैजेट, जो एटम बम को रास्ते में ही रोकेगा। इस भोंपू फीडर ने तो एटम बम की सारी खतरनाक एनर्जी को अपने गुब्बारे में एब्जॉर्ब कर लिया और चला गया सीधा एलियन के चीफ के पास। और एलियन चीफ उसे ऐसे पी गया जैसे कोई सिगरेट, जैसे कोई मीठा जूस, जैसे कोई पावर की मेडिसिन। चीफ कहता है कि काफी दिनों से हाजमा खराब था, अब अच्छा फील हो रहा है। धरती के इंसानों, इस तरह की 2-4 और हजमूला गोलियां भेजो, मेरी फैमिली मेंबर्स के भी पेट खराब हैं। अब नंगे टिंगू मार्स के कीड़े एलियंस ने धरती पर अटैक कर दिया। वो हर जगह रिची और उसकी ग्रैंडमा को ढूंढ रहे हैं और जहां नहीं मिल रहे उन जगहों को तबाह करते जा रहे हैं। हर तरफ लोग चीखे मारते भागते जा रहे हैं। रिची की डोनट शॉप भी पहुंच जाते हैं, लेकिन वो पहले ही भाग चुका है, इसलिए वो उसकी शॉप ही उड़ा रहे हैं। एलियंस प्रेसिडेंट के पास आते हैं कि रिची और उसकी बैरी ग्रैंडमा का बताओ कहाँ छुपा रखा है। लेकिन हमारे प्रेसिडेंट को तो फिर से अमन का बुखार चढ़ गया। सच पूछो तो मुझे ये अमेरिकन लगता ही नहीं है साला। ये अमेरिका के खिलाफ दुश्मनों की सोची समझी साजिश लगता है। वो स्पीच करके अमन का भाषण दे रहे हैं। एलियन वो इतने बोर हुए कि उसे फौरन ही निपटा दिया। और हमारे टीम के अहम खिलाड़ी जनरल डेकर को पहले उन्होंने टेंगू बनाया और फिर शोले के टाकर की तरह अपने जूते से हमारे गब्बर को मसल डाला। इधर एलियंस को रिची की फैमिली का भी पता चल गया है और जायंट रोबोट को उन्होंने पकड़ने भेज दिया है। उसने उनके घरों को उठा लिया है जैसे कोई बच्चा टॉय गाड़ी उठाता है। रिची फिर से गाड़ी में भाग गया। अब शुरू हुआ चेज सीन, कभी रिची आगे और रोबोट पीछे, तो कभी रोबोट पीछे और रिची आगे। इस पकड़म पकड़ाई से तंग आकर रिची उसे खंभों की तारों में फंसा देता है और वो वहीं गिर जाता है। दोस्तों, अगर एलियन रिची तक पहुंच आए हैं तो वो ग्रैंडमा तक भी पहुंचने वाले होंगे। ग्रैंडमा तो गई या फिर नहीं, एलियन के। अरे कहना क्या चाहते हो? जी हाँ दोस्तों, यहाँ आएगा इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। ग्रैंडमा को बूढ़ी समझ के फ्लावर समझा क्या? ग्रैंडमा फायर है, फायर है मैं। और दोस्तों, मैं भी एलियंस देखने के बाद जग तो मार नहीं रहा था। ग्रैंडमा जो कि बैरी ग्रैंडमा है, उसके टेप रिकॉर्डर्स में मैंने कुछ ऐसा खतरनाक वेपन लगा दिया था जो इन एलियंस की बैंड बजाने वाला था। ये हथियार इंसानी तारीख का सबसे घातक हथियार साबित होने वाला था, जिसने आज तक इंसानियत का कोई खास फायदा तो नहीं किया, लेकिन जिन खुफिया ताकतों ने इसे बनाया था वो यही चाहते थे कि लोग इसकी इम्पोर्टेंस को समझ ना सकें और इसी तरह उसे दुश्मनों से छुपा कर रखा जा सकता था। और आज वक्त आ गया है जब इसका मकसद पूरा होना है। एलियंस जॉइंट ड्रिल मशीन लेकर रिची की ग्रैंडमा के पास पहुंच चुके हैं ताकि वो रेसिपी उसके दिमाग से निकाल सकें। इसी दौरान रिची भी वहां आ जाता है
ग्रैंड माँ ने एलियंस को देख लिया और ग्रैंड माँ को मैंने जैसे बोला था उन्होंने वैसे ही किया। टेप रिकॉर्डर पर वो हथियार चालू कर दिया। सेल्फी मैंने ले लिया। मौका मिले कदी कदी पाओ 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 जो ठंडा है इंसानी तारीख के आज तक के सबसे घातक हथियार के चालू होते ही एलियंस के सर भी फटने लगे। अरे कोई तो रोको इस बवासीर को। हाय मैं फट गया, मेरा दिमाग फट जाएगा। रिची जल्दी से कान बंद कर लो, मैंने हथियार चालू कर दिया है। ग्रैंडमा डोंट वरी, मैं कान नाक सब बंद करके आया हूँ। मुझे इस खतरनाक हथियार का उसने पहले ही बता दिया था। अब ये डेंजरस वेपन 2025 से 1996 में कैसे पहुंचा और मुझे कैसे मिला, ये ज़रा लंबी और कॉम्प्लिकेटेड कहानी है। लेकिन इन शॉर्ट बोले तो tan थीटा cos थीटा इज इक्वल टू mc²। मतलब बोले तो टाइम ट्रैवल पोर्टल्स। मुझे ये वेपन ढूंढना ही पड़ा, मेरे घर की बात थी यार, उसकी सेफ्टी का मामला। बाहर एलियंस ने तबाही मचा रखी है, सब यही समझ रहे हैं कि शायद क़यामत आ चुकी है। लेकिन मेरे कैद में पड़े होने के बावजूद रिची ने अच्छा काम किया है और इस वेपन की कॉपीज लोगों तक पहुंचा दी हैं। आर्मी टैंकों पर लाउड स्पीकर लगाकर लोग टेप रिकॉर्डर निकालकर बाहर आ गए और एलियंस के फाड़ने लगे हैं। सर एलियंस मर रहे हैं, यूएफओस फट रही हैं। चीफ एलियन जो एटम बम को सिगरेट की तरह पी जाता था, इस घातक हथियार के सामने वो भी कमजोर पड़ गया और उसका सर भी फट गया और ये एलियंस की मदरशिप भी गिरकर तबाह। देखें कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती। हमें लगता है कि कभी कभी शायद इस चीज़ से बढ़कर और फजूल और बकवास चीज़ कोई नहीं हो सकती। मतलब बकवासियत की भी कोई लिमिट होती है ना, तो जो हर लिमिट क्रॉस कर दे उसे हम यूजलेस ही समझेंगे। लेकिन देखें क्या कमाल किया इस फजूल समझी जाने वाली चीज़ ने। अगर मैं फ्यूचर से ये वेपन ना लाता तो दुनिया तो 1996 में ही तबाह हो जाती। और अब आ गया है वक्त इस टोपी ड्रामे का, जहां इन लोगों को मेडल दिए जाएंगे जिन्हें समझा जा रहा है कि उन्होंने दुनिया बचाई। तो दुनिया के सबसे बड़े मेडल मिल रहे हैं बैरी ग्रैंडमा को और हमारे बहादुर रिची को। लेकिन इस सारे रोले में हम उस्ताद मोहतरम और मोहतरमाओं की खिदमत को तो भूल ही गए। असल मेडल तो इन्हें मिलने चाहिए थे। ठीक है मुझे ना दो, मेरा घर बच गया, ये मेडल से बढ़कर है मेरे लिए। लेकिन एक आदि ने भी दे दो यार। मेरे लिए यहाँ इकट्ठा होने का शुक्रिया। ऊंचा बोल बे, क्यों बह रहे हो? बहरा किसा बोलो बे, ईंट मार के सर फाड़ दूंगा। मुझे खुशी है, हमें बिल्कुल खुशी नहीं कि मैंने एलियंस के खिलाफ फाइट की और जंग जीतने में मदद की। मेरे घर वाले हमेशा मुझे निकम्मा समझते थे, वो तो तू अब भी है। मेरे भाई को सब बहादुर समझते थे, लेकिन देखें वो कुत्ते की मौत मरा, जिस वजह से मुझे हीरो बनने का मौका मिला। और दादी अम्मा का वेपन मैंने यूज किया, जिसकी वजह से मुझे मेडल भी मिला और प्रेसिडेंट की चिकनी बेटी की किस भी। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। हाँ अपना काम बनता तो बाढ़ में जाए जनता। जा पगले रुलाएगा क्या? आंसू में आंखें आ गई। अच्छा हम चार जने तेरी बकवास सुनने खड़े नहीं हुए, जल्दी तकरीर खत्म कर, साउंड सिस्टम लेकर जाना है। लेकिन आखिरी और सच्ची बात बताऊं तो असल हीरो मैं नहीं, वो तो बस। ठीक है बड़ बोले, ग्रैंड माँ का पोल ना खोलियो, अभी और मिशन पड़े हैं हमारे। चलें जी आप जा रहा हूँ बाहर, एलियंस का गन भी साफ करना है मुझे। और सबसे अहम मुद्दा, कोक, पेप्सी, KFC, मैकडोनल्ड्स सबकी सीक्रेट रेसिपीज और उनके जानने वाले सब खत्म। अब हम खाएंगे क्या? वो टेस्टी फास्ट फूड अब कहाँ से मिलेगा? कोई नहीं, कर लें, जब तक 2025 आता है हम ये रेसिपीज वापस ढूंढ निकालेंगे ताकि आप रिची के डोनर्स और फास्ट फूड के मजे लूट सकें। तो दोस्तों ये थी मास स्नैक्स की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी, ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे वायरल करने में मेरी हेल्प करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय। जूस पियोगे क्या? मौसमी का। ये देखो ट्रैक्टर वाला घोस्ट राइडर। तो तजर्बात से साबित हुआ कि जिन एलियन के सर बड़े हों उनकी शमो बड़ी नहीं होती। ये जीत गया अपन, निकाल छत के 50 रुपए मेरे। हाँ क्या बात है, आज तो डॉगी स्टाइल में ही। माइक टाइसन से पंगा, आजा तेरे को बताता हूँ मैं कौन बास है इधर का। हाँ तुझे दिखाऊं जमीन की सबसे स्पेशल चीज जो हर एलियन आकर देखता। ये देख, डांसिंग कार। आए 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 मजे आए 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 आए। कैमरा बंद कर दे। क्यों कांद करा मैनू ये दस।